आज मैं छत पर बैठा रेगिस्तान से आ रही ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी आसपास के घरों से हवा के टकराने की अजीब सी आवाज़ आई। मैंने ये आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों महसूस हुआ कि ये घर कुछ बोलना चाहते हैं, ये अपना दर्द बताना चाहते हैं। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर लगा ये तो सच है। तो मैंने पूछा, आप तो निर्जीव हो ना, आप में ये इमोशंस कैसे आए? तो जवाब आता है कि आप इंसानों को लगता है कि हम सिर्फ पत्थरों से बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर भी इमोशंस हैं। कुछ इंसान के साथ रहकर आए हैं। मेरे अंदर बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत महंगे मजबूत पत्थरों से बने हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहनों को बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने बनाया है। कुछ तो बहुत ही बड़े बन गए हैं कि 3 से 4 मंजिल के भी हो चुके हैं। लेकिन अब मेरे को बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, जब हम झोपड़ी हुआ करते थे। भले ही छोटे छोटे हमारे आकार होते थे, लेकिन हम खुश थे। गोबर से, लकड़ी से इंसान हमें बहुत ही प्यार से संजोता था। वो हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल भी रखता था। भले ही आंधी में हम भर जाते थे, लेकिन फिर भी वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखता था। पहले मेरे साथ मेरी छोटी बहन गुड़ाल भी बनती थी, जो मेहमानों का ख्याल रखती थी। हम बहुत खुश होते थे जब कोई मेहमान आता था। बस एक बात की कमी थी कि घर के अंदर पहले टॉयलेट नहीं था, तो घर की महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था। इंसान इतना ख्याल रखता था कि हम मौसम के अनुसार लोगों को सेवा देते थे। हम गर्मी में बहुत ठंडा रहते थे और सर्दी में हम इंसान को गर्मी देते थे। पहले घर में सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होती थी। बच्चे, बूढ़े सब खुश रहते थे। मैंने कितनी कहानियाँ अपने अंदर छिपा रखी हैं, चाहे वो फिर एक दूसरे की चुगली करने की ही क्यों ना हो, पर अंत में सब साथ में घुल मिल कर रहते थे। बड़े लोग घर के बाहर गांव की बातें किया करते थे। बच्चे अपनी ही धुन में मस्त रहते थे। औरतें एक साथ बैठकर गांव की पंचायत किया करती थीं। एक अलग स्थान हुआ करता था गाय बकरी के लिए। भले ही मैं गंदा हो जाता गाय बकरी के लिए, दाग अच्छे लगते थे। पहले मेरे को गांव के सारे घर अपने रिश्तेदार समझते थे। कुछ दिनों में उनसे कुछ बातें भी हो जाया करती थीं। लेकिन अब सब कुछ बहुत ही परिवर्तित हो चुका है। पहले इंसान ने पत्थरों के घर बनाना शुरू कर दिया। उस समय उसने आसपास के वातावरण के हिसाब से बनाया। इससे इंसान ने कल्चर को बनाए रखा और परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखा। उस समय कुछ दुख हुआ और कुछ खुशी भी हुई। दुख इस बात का था कि गाय बकरी के लिए एक अलग से स्थान नहीं बनाया गया, और खुशी इस बात की थी कि टॉयलेट के लिए एक अलग जगह बनाई गई। इस तरीके के नए घर थोड़े बड़े होते थे और सारी सुविधाएं भी उनमें होती थी। हवा का आगमन भी अच्छा था। छत पर रात को सोने के लिए जगह भी थी। एकदम अंदर वाला कमरा भी ऐसा बनाया गया था कि वहां भी रात को आराम से सो सकें। धीरे धीरे आधुनिकता ने इस रेगिस्तान की जमीन पर पैर रखा। जैसे इस धरती की एक प्रथा थी कि उन्हीं वस्तुओं को लेंगे जो हमारे यहाँ लोगों का जीवन अच्छा बना सकें। आधुनिकता के साथ इस बार बहुत सारा पैसा आया, बहुत नए आइडियाज़ आए। यहाँ के लोगों को दूसरे का कल्चर अच्छा लगने लगा। इससे धीरे धीरे लोगों का नेचर बदलने लगा। वो इस धरती को, जिसने तकलीफ से इतने वर्षों से सबको पाला, उसको वो भूल गए। बाहर से आने वाले आइडिया को बिना सोचे समझे अपनाने लगे। उसका सबसे पहला असर मेरे पर पड़ा, क्योंकि मैं समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगा। इंसान ने बाहर से लोगों को बुलाकर मेरा नक्शा ही परिवर्तित कर दिया। इस बढ़ती गर्मी के कारण मैं तपने लगा तो उसने एसी लगाना शुरू कर दिया। इसको लग रहा था कि वह ठंड में रहकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन वह अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। जिस बात का मेरे को सबसे ज़्यादा दुख होता है वह यह है कि इसने रसोई पूरी तरह से परिवर्तित कर दी है। अब औरतें खड़े रहकर खाना बनाती हैं, जिसके स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम नजर आते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए किया गया। डाइनिंग टेबल भी लगा दी है, तो मम्मी पापा के पास बैठकर गरम गरम रोटी खाने का मज़ा बच्चों से ही चला गया। छोटी छोटी बातों पर जब बच्चे झगड़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था। टाँका अभी भी बना हुआ है, लेकिन पानी लगभग 2 दिन में एक बार आ जाता है, तो उसका उपयोग धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और साथ में पानी भी बहुत बर्बाद हो रहा है आजकल। गाय और बकरी तो दूर दूर तक दिखते ही नहीं। हर साल कुछ नया पेंट करते हैं, लेकिन मेरे को तो गोबर के लेप की आदत है। ये पेंट मेरे को अच्छा नहीं लगता। सच कहूँ तो अब मेरे को इंसान के बीच भी रहना अच्छा नहीं लगता। पहले जॉइंट फैमिली में लोग भले ही कितना झगड़ते थे, लेकिन प्यार बना रहता था। अब तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम ही ख़त्म हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली में इतने कम लोग रह रहे हैं कि मेरे को कमरे ज़्यादा और लोग कम लगने लग गए हैं।
पहले बच्चों का रोना अच्छा लगता था, लेकिन अब माँ तो बच्चों को मोबाइल देकर अपना काम करती रहती हैं। मैं अपने ही घर में अकेला हो गया हूँ। कई कई दिनों तक आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। पहले तो घर का आंगन इतना बड़ा होता था कि इसमें सारे त्योहार, शादी, फंक्शन हो जाते थे। अब तो शादी देखना मेरे लिए बड़ी बात हो गई है। जिन बच्चों को मैंने बचपन से देखा है, जिनकी हंसी दुख सब में मैं साथ रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े समारोह में मैं नहीं जा सकता। पहले लोग आंगन में बैठकर घंटों रिश्तेदारों के साथ गपशप करते थे, लेकिन अब आंगन तो दिखता ही नहीं है। उनकी जगह सोफ़ों ने ले ली है, और सोफ़ों पर बैठकर तो इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगता है। अब मैं सिर्फ पत्थरों का ढांचा बनकर रह गया हूँ। मेरे इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं। अब तो मुझे गांव की झोपड़ी पर बहुत जलन होती है। भले ही उसके पास कुछ नहीं है, पर फिर भी खुश है। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ। वैसा लगता है कि वापस झोपड़ी बन जाऊँ। मेरा अंदर वाला कमरा इतना बंद रहता है कि हवा भी नहीं आती। इतना बोलने के बाद घर खांसने लगता है। तभी मेरी मम्मी नीचे से बुलाती है और मैं वापस आने का बोलकर चला जाता हूँ। उस रात को यही सोच रहा था कि हम इंसानों ने क्या कर दिया है। हम इंसानों ने शुरुआत में बहुत प्यार से वस्तुएं बनाई और उसमें इमोशन तक डाले, लेकिन अब शायद हम उनको भूल गए हैं।